कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि भैया कुदरत का निजाम वाला फॉर्मूला पाकिस्तान के साथ हर बार कैसे सटीक बैठ जाता है। हाँ, मतलब पाकिस्तान ने झंडू खेला था पिछला मैच, जिस तरह से वो हारे थे उसके बाद कायदे से दे डोंट डिजर्व कि वो आगे जाकर खेले। लेकिन कुदरत का निजाम, उनका फॉर्मूला था फलानी टीम फलाने से हारे, फलानवे का नेट कम हो और हम पहुंच जाएं। और देखिए इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हरा दिया। मतलब किसने सोचा था कि न्यूजीलैंड जो है वो हार जाएगी। 10 ओवर में जब न्यूजीलैंड के 80 रन थे और 2 या 3 विकेट गिरे थे, तो मुझको लग रहा था कि यार न्यूजीलैंड जो है वो 180 मारेगी और फिर गेंदबाजी उनकी तगड़ी और वो आसानी से जीत जाएंगे। और 17 ओवर तक वो जीत भी रहे थे। 17 ओवर तक लगभग मैच उनके कब्जे में था। फिर मेजर रेहान आ गए और वक्त, जज्बात, हालात विल जैक्स के साथ मिलकर पलट ये दिया कि कुदरत के निजाम वाला फॉर्मूला जो है वो पाकिस्तान की तरफ चला गया। और फिलहाल पाकिस्तान के पास एक मौका है वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में प्रवेश करने का। अब पाकिस्तान अगर बाहर होगा तो उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है, और रहेगा तो उसके लिए क्रेडिट वो अपने आप को दे सकता है, क्योंकि बाकी उसका काम जो है वो इंग्लैंड ने कर दिया। हां जी, 18 गेंदों पर 42 रन चाहिए थे, 6 विकेट गिर गए थे, लगा मैच खत्म है भाई साहब। 3 ओवर में 42 कहां बनेगा, इतना तगड़ा चल रहा है। लेकिन फिर पाकिस्तानी मूल के रेहान अहमद आते हैं और लगता है कि पाकिस्तानी फौज से सीधे आए थे। रेहान आए और फिर विल जैक्स के साथ मिलकर फेंटा मारना शुरू किया। मतलब जबरदस्त ग्लेन फिलिप्स जो पूरे मैच में छाए हुए थे, बैटिंग में बॉलिंग में जबरदस्त कैच पकड़ रहे थे। 1 ओवर में उन्होंने मैच खत्म करवा दिया। रेहान ने उन्हें छक्का मारा, फिर सिंगल लिया, फिर जैक्स ने छक्का मारा, फिर चौके मारे, 22 रन पड़े और वहीं से मैच पलट गया। अब 12 में 21 चाहिए था, तो फिर सैंटनर आए, सैंटनर को भी शौवा पड़ा, सिंगल गया, डबल सिंगल और छक्का, और फिर 16 चले गए और मैच, जज्बात, हालात जो है वो सब कुछ चला गया। मैट हेनरी के पास सिर्फ 5 रन मिले थे। मैट हेनरी चाहते भी तो क्या कर लेते, कुछ नहीं कर पाए। 3 गेंदों पर मैच खत्म हो गया। मेजर रेहान की वजह से पाकिस्तान को एक मौका मिल गया। पाकिस्तान के पास सेमीफाइनल में खेलने का मौका है। इंग्लैंड ने यह मैच 4 विकेट से जीता है, 3 गेंद रहते हुए जीता है। तो फिलहाल कुदरत का निजाम जो है वो फॉर्मूला लोड हुआ है और रेहान को वो शुक्रिया कह रहे हैं। अब कुदरत का निजाम का फॉर्मूला यह है कि न्यूजीलैंड जो है वो अभी भी पॉजिटिव नेट रन रेट में 1.390, और यहां पर एक एक्साइटिंग मैच कल का होने वाला है। अब पाकिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान अगर श्रीलंका को 65 रनों से हराता है, पहले बैटिंग कर 65 रनों से हराता है, तो वो क्वालिफाई कर जाएगा। दूसरा कहानी है कि पाकिस्तान जो है वो 13 ओवर में मैच जीत जाए। अब यहां पाकिस्तान के पास 2 चीज है, या तो अपना स्किल सेट जो है वो जबरदस्त तरीके से उठा दे, और या जिस कोलंबो से फोन पाकिस्तान हो गया था कि हेलो शहबाज शरीफ साहब आप नहीं आएंगे तो हमारे देश को आर्थिक नुकसान हो जाएगा, उस कोलंबो दोबारा वो फोन लगाएं और कहें कि देखो गुरु, तुम तो हो गए बाहर, हमको जाने दो और हमको खेलने दो, और हम खेलेंगे, तुमको और पैसा मिलेगा, क्योंकि तुम तो हार चुके हो। तुम्हारे हारने जीतने से अब घंटा फर्क पड़ता है, लेकिन हम जीत गए तो एक एशियन कंट्री रहेगी, और पाकिस्तान जीतेगा तो फिर श्रीलंका में उसका मैच होगा, वो इंडिया तो आएगा नहीं। तो उसका सेमीफाइनल जो है वो श्रीलंका में होगा। इससे पैसा किसको मिलेगा? श्रीलंका को। भीड़ किसके पास आ जाएगी? श्रीलंका के। इसीलिए तो श्रीलंका ने पाकिस्तान को बुलाया था। तो हमको लगता है शहबाज शरीफ मियां को फोन लगा देना चाहिए, क्योंकि दूसरा वाला जो है इतना आसान नहीं है। अगर श्रीलंका जीती तो फिर पाकिस्तान वैसे बाहर है। अगर श्रीलंका हारी और 65 रनों से कम से हारी तो फिर पाकिस्तान बाहर है। पाकिस्तान बैटिंग किया और 13 ओवर के बाद जीता तो भी कोई मतलब नहीं है। तो कुल मिलाकर फिर वहां न्यूजीलैंड जो है वो आसानी से क्वालिफाई कर जाएगी। अब फिलहाल पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका के सामने भारी रहा है। पिछले 6 T20 अगर आप मैच देखो तो 4 मैच उसने जीते हैं। पाकिस्तान को अपना जोर लगाना पड़ेगा, मतलब कल का मैच जबरदस्त खेलना पड़ेगा। क्या वो कर पाएंगे? आई डोंट नो क्या वो कर पाएंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन फिलहाल कहानी यही है कि पाकिस्तान को पहले बैटिंग करना चाहिए। बाबर आजम को हो सके तो कल के मैच में ड्रॉप कर देना चाहिए और उनकी जगह पर ख्वाजा नाफे को बुला लेना चाहिए कि जाओ भाई कल तोड़ के आओ।
बाकी उनको शुक्रिया कहना चाहिए विल जैक्स का, जो लगातार इस वर्ल्ड कप में अच्छा कर रहे हैं। इस वर्ल्ड कप में चौथी बार ऐसा हुआ है कि प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जो है विल जैक्स को मिला है, जॉइंट मोस्ट इन अ सिंगल एडिशन विद शेन वॉटसन। ये अपने आप में बड़ी बात है। अब इंग्लैंड जो है वो इंडिया या वेस्ट इंडीज से खेलेगी वानखेड़े स्टेडियम में, तो इंग्लैंड ये तय हो गया है कि इंडिया से मैच होगा। और मैंने पहले भी कहा था कि मुझे साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया फाइनल दिख रहा है। हालांकि वेस्ट इंडीज एक्साइटेड होगी फाइनल खेलने के लिए, क्योंकि वेस्ट इंडीज को दिख रहा होगा कि अगर हम इंडिया को हरा देते हैं तो हम इंग्लैंड को भी हरा सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड को हराना उनके लिए भी आसान है। इंग्लैंड को 2016 में पटका था उन्होंने, और ये वही दो टीमें हैं जिनको हराकर आखिरी बार इन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता था। फाइनल मुझे लगता है अफ्रीका, और अफ्रीका को एक्चुअली कोई हरा सकता है इंडिया सिर्फ, बाकी टीम में कैलिबर नहीं है। वो अफ्रीका इस साल बहुत सॉलिड टीम है, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, दे आर टॉप नॉच। ऐसे में मुश्किल है उनको हराना। इंडिया हरा सकती है, मुझे ऐसा लगता है इंडिया आज अपने दिन पर किसी टीम को हरा सकती है, बट वेस्ट इंडीज भी एक्साइटेड होगी कि भाई साहब देखते हैं यहां से कहानी क्या होती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है। हालांकि आज कई सारे सवाल जो हैं वो सैटनर के लिए रह गए होंगे कि भाई साहब मैट हेनरी जो थे उनको ओवर क्यों नहीं दिए गए, लॉकी फर्ग्यूसन जो थे उनको ओवर क्यों नहीं दिए गए। मतलब आप चाहते तो आप आसानी से और ओवर करवा सकते थे, पता नहीं आखिरी ओवर में स्पिनर्स खिलाने का क्या लॉजिक होता है पता नहीं, बट ये लॉजिक उनका बहुत नुकसान कर गया और इस वजह से शायद वो बाहर हो रहे हैं। वो हो सकते हैं बाहर, मतलब मैं शॉक नहीं हूंगा अगर वो बाहर हो जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास मौका है। और पाकिस्तान, कुदरत का निजाम, फोन फक्कड़, पाकिस्तान में तो मुल्क की खुशी के लिए सिर्फ यही एक मौका है। मुझे तो लगता है अगर मैं शहबाज शरीफ होता तो मैं कोलंबो फोन लगा देता कि भाई साहब अपनी टीम को बोलो यार कल मैच हार जाए। अगर क्रिकेट में कुछ सट्टेबाजी होती है, अगर क्रिकेट में कुछ घपलेबाजी होती है, तो मैं लगवा देता और मैं कहता पाकिस्तान को मैच जिताओ। मेजर रेहान ने अपना काम कर दिया है, विल जैक्स ने अपना काम कर दिया है। विल जैक्स को इसे तारीफ तो होनी चाहिए यार, 10 में 4 मैच मैन ऑफ द मैच, पीटरसन का रिकॉर्ड उन्होंने इंग्लैंड के लिए तोड़ा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ठीक ठाक मैचेस जीते उन्होंने। श्रीलंका वाला प्लेयर ऑफ द मैच थे, न्यूजीलैंड वाले में थे, उससे पहले 2 झंडू टीमें, इटली और नेपाल के सामने भी वो नेपाल तो अच्छी टीम थी, नेपाल वाला मैच बहुत क्लोज था, उसमें भी इन्होंने जिताया था। इटली वाली झंडू टीम थी, उसको इन्होंने हराया था, तो कुल मिलाकर वहां पर रहा। बट आपको लगता है पाकिस्तान क्वालिफाई कर पाएगा क्या? पाकिस्तान फाइनल में या सेमीफाइनल, सॉरी फाइनल तो नहीं, सेमीफाइनल में जगह बना पाएगा क्या? वो साउथ अफ्रीका से हारने के लिए जाएगा? मजा तो आएगा यार। जैसे पाकिस्तान अगर आ जाए, इमेजिन करो, चलो एक इमेजिन कर लेते हैं कि पाकिस्तान पहुंच जाता है सेमीफाइनल में और वो साउथ अफ्रीका को पटक देता है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, एब्सोल्यूट सिनेमा, T20 फाइनल, क्या चाहिए भाई साहब? कुदरत के निजाम होते 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 T20 वर्ल्ड कप, है ना कमाल। देखो पाकिस्तान के बारे में बात हो रही, पाकिस्तान की चर्चा नहीं होनी चाहिए थी आज, जिस हिसाब से शुरुआत हुई थी। फिन एलन और सेफर्ट ने जो शुरुआत की थी, मुझे तो लग रहा था मैच चला गया वहीं पर। सेफर्ट ने आज जोफ्रा आर्चर को 2-3 फटे अच्छे मारे, 2 ओवर डॉट किया था बट मारा जरूर अच्छा। फिलिप्स क्या बढ़िया बैटिंग कर रहे थे यार। उसके बाद धुआं हो गया, मिचेल नहीं चले, सैंटनर नहीं चले, टीम नहीं चली, खत्म हो गया यार। 20 ओवर में आप 159, दैट वाज लेस, काफी कम, बहुत कम। 2 पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने मिलकर बैंड बजाई है। एक आदिल रशीद 4 ओवर 28 रन 2 विकेट, विल जैक्स 4 ओवर 23 रन 2 विकेट, एंड उसके अलावा रेहान 3 ओवर 28 रन 2 विकेट। यहीं से मैच पलट गया। इंग्लैंड की अपनी समस्याएं हैं, जॉस बटलर, फिल सॉल्ट, ये समस्याएं उनकी हैं। हैरी ब्रूक भी आज आउट हो गए थे, मुझे लगता मैच खत्म हो गया। 4 विकेट तो मुझे लगा खत्म हो गया मैच, बट एंड में क्या बैटिंग थी यार। 18 गेंद 32 रन, और रेहान से बड़ा इंप्रेस है, 7 गेंद 19 रन। रेहान, आदिल रशीद, 2 पाकिस्तानियों ने मिलकर आज कुदरत का निजाम बनकर मैच पलट दिया। अब बताओ पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाएगी? आई वुड लव टू सी पाकिस्तान सेमीफाइनल। मैं पाकिस्तान को देखना चाहता हूं। आई वॉन्ट कि पाकिस्तान खेले, इंडिया जीते इधर से, पाकिस्तान जीते इधर से, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल। दैट्स टू मच टू आस्क फॉर, बट यू नेवर नो। कुदरत का निजाम, पाकिस्तान का हर बार ऐसी है, गिरते पड़ते, रेंगते, क्रैश मारते पहुंच जाते हो। इस बार पहुंचेंगे, थोड़ा मुश्किल है बट ठीक है, लेट्स सी, लेट्स होप।